वज़ारत तवानाई ने IMF को बिजली मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। नया कर्ज प्रोग्राम, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। FBR रिफॉर्म्स, एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतारिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नए माली साल के बजट में टैक्स कवानीन में तरमीम पर तबादला ख्याल का इम्कान। इजलास में रियल एस्टेट सेक्टर में नए वैल्यूएशन मुतारिफ करवाने पर ब्रीफिंग शेड्यूल। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने और पॉइंट ऑफ सेल से मुतालिक ब्रीफ किया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 75,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 547 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 75,000 की नई बुलंदतरीन सतह पर ट्रेड करता रहा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹5.05 महंगा, कदर ₹278.23 हो गई। इल्जाम लगेगा उसको वो कहेंगे कि भाई आपके पास 21 दिन की मोहलत है, पहला नोटिस है। उसके ऊपर जो एग्रीव्ड आदमी का वकील है वो अपना हक़ दिफाए मुकदमा उसको कहते हैं लीगल जबान में। अच्छा, इसकी जो टोटल ड्यूरेशन है वो 180 डेज है। उसके बाद भी जज साहब के पास 30 दिन एक्स्ट्रा भी होंगे। सब जुडिस मामला पे हमें बोलने की इजाजत नहीं होगी। जिनका तो एजेंडा है, जिनका काम ही है कि उनको डॉलर कमाने हैं दूसरे की बेइज्जती करके और घर बैठ के एक स्टोरी बना के उसके ऊपर फिर लहक के चहक के बात करके या ट्वीट्स करके उनका मसला हो। पंजाब असम्बली में हक की इज्जत का नया बिल लाया जा रहा है। कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की पकड़ियां उछालना एक सियासी जमात का वतीरा बन चुका। हक की इज्जत के मामले पर नोटिस से आके मामला कभी नहीं बढ़ा। 21 दिन में 3 पेशियां होंगी। इस दौरान जवाब जमा कराना होगा। 180 दिन के अंदर केस को मुकम्मल करना होगा। जोब में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते मेजर बाबर खान शहीद। नमाज जनाजा जोब कैंट में अदा। आला फौजी, सिविल अफसरान और अवाम की शिरकत। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई शहर मियांवाली में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 2012 में पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उस वक्त फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान नॉर्थ में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। सोगवारान में बेवा, 3 साला बेटा और वालिदैन छोड़े। गुज़श्ता रोज फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर मुमलिकत का शहीद मेजर बाबर खान को खिराज अकीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक फौज की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का शहीद मेजर की बहादुरी पर खिराज अकीदत। मौसी नकवी ने कहा, शहीद की कुर्बानी रायगान नहीं जाएगी। मेजर बाबर खान ने जुर्रत के साथ दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। सानहा 9 मई के मुकदमात। 26 मुल्जिमान की अबूरी जमानतें कन्फर्म। शिबली फराज, शीरी मजारी, जरताज गुल, जैन कुरैशी और राजा बिशारत शामिल। ATC रावलपिंडी का मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। अली अमीन गंडापुर 29 मई को आइंदा समाअत पर तलब। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी मुल्तान होने के बायस पेश न हो सके। मुकदमात से थक गए, इससे बेहतर है हमें सजा दी जाए। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 साल से तारीखें भुगत रही हैं, जो करना है कर लें। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं या हमें फौरी सजाएं सुना दें। हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इंजन में कचरा फंसा हुआ है। 30 जून से पहले सियासत में जुड़ू कराटे होने हैं। शिबली फराज ने कहा, चोरी का सारा पैसा मुल्क से बाहर भेज दिया गया। हमारे इदारे मफलूज और मईशत तबाह हो गई। जरताज गुल बोली, किस सियासी जमात से बात कर रही हैं, इसका फैसला बानी PTI करेंगे।
अडयाला जेल को सिक्योरिटी खदशात, जेल हुकाम की 190 मिलियन केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तेदा, मौक़िफ़ अपनाया। अडयाला सूबे की हसास तरीन जेल, अहम सियासी शख्सियात कैद हैं, सिक्योरिटी खदशात के बाइस समाअत मुलतवी की जाए। हुकूमत पंजाब से मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दौरान इद्दत निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। सलमान अकरम राजा एडवोकेट का मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। 5 रोज़ा एहतजाज के बाद आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुजफ्फराबाद में बाजार, दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट्स खुल गए। मंडियों से अशिया खुरोनोश तरसील होना शुरू। तालीमी इदारे और दफातर मामूल के मुताबिक खुल गए। इंटरनेट सर्विसेज बददस्तूर मुअत्तल। मुतादिद मकामात पर तैनात पुलिस की इजाफी नफरी वापस चली गई। लाहौर में सिविल अदालतों की तकसीम पर वकला का धरना देने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। अदालत के अंदर और बाहर बड़ी तादाद में एहलकार मौजूद। कैदियों की वैन्स और वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई। सिंध में इम्तिहानात के नाम पर मजाक जारी। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। गुज़श्ता 7 रोज से पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी। हयातियात का पर्चा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा जारी कर दिया गया। इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस दिखाई देने लगी। मुल्क में सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब में पारा हाई हो गया। दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। लाहौर में आइंदा 1 हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। उधर बलोचिस्तान के चंद इलाकों में बादल बरस सकते हैं। शाम को खारान, कल्लात, खुजदार, मस्तूम, ज़ियारत और कोयटा में बारिश का इम्कान। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पैगाम मिला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में कहा, मुझे पैगाम दिया गया, सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये नहीं समझा इस तरह के पैगाम से इंसाफ के अमल को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खतरा है। के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। सो वो राब्ता जो था वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस हो या थ्रू हुआ, और वो इस हद तक हुआ कि जो 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 ऐसी हसास किस्म की जो मालूमात है वो इन कैमरा की जाए। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्जामात की तरदीद कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा, किसी एस्टैब्लिशमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया न कर सकते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। खत अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भेजा गया था। तासुल लिया गया केस का फैसला किसी एक रुख पर किया जाए। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात पर अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राब्ता कर सकते हैं। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। कोयटा में 2 रोज़ा पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। अदब, सकाफत और मईशत से मुतल्लिक सरगर्मियाँ शामिल। तारीफी सेशन का आगाज स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने किया। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के सरबराह अहमद शाह का तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान अमन का गहवारा तालीम में आके देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के बड़े मुसन्निफ और अदीब का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। तीसरे मैच में आयरिश टीम को 6 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम छा गए। 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग्स। मोहम्मद रिजवान का बल्ला भी खूब चला। 38 गेंदों पर 56 रन जोड़े। आयरलैंड ने पहले खेलते हुए 178 रन बनाए। शाहीन आफरीदी का तबाहकुन स्पेल
4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैन ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी करार पाए। बाबर आजम ने T20 में विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। T20 में 39 बार 50 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बन गए। पाकिस्तान अब इंग्लैंड के साथ 2-2 हाथ करेगा। 4 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच 22 मई को खेला जाएगा। तेरह साल के बाद हॉकी की तरफ से कोई अच्छी खबर हमें सुनने को मिली है। हॉकी सिर्फ हमारी नेशनल गेम नहीं है, हमारी नेशनल प्राइड भी है। मैं आप सबको, कैप्टन को, पूरी हॉकी टीम को अपनी तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मेरी तरफ से आपको ना सिर्फ सपोर्ट मिलेगी बल्कि पूरी ओनरशिप मिलेगी। ये जो प्राइड है, ये हम सब की प्राइड है। इसको रिवाइव करने के लिए हमें जो भी करना पड़े मैं करूँगी। वज़ीर आला पंजाब ने कौमी खेल की बेहतरी का बेड़ा उठा लिया। मरियम नवाज की हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, टीम को 3 करोड़ रुपए का चेक दिया, इंटरनेशनल सहूलियात देने का वादा। कहा हॉकी टीम को जिस ताउन की जरूरत है पूरा करेंगे, टीम के लिए जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। मरियम नवाज का नवाज शरीफ के साथ मियो अस्पताल का भी दौरा, सहूलियात का जायजा लिया, मरीज से मुलाकात। सालगिरह मुबारक बुशरा अंसारी। वर्सटाइल अदाकारा ने जिंदगी की 68 बहारें देख ली। मज़ाहिया किरदार नगारी के दौरान कई जिद्दतें मुतारिफ कराईं। शुमार सफ़े अव्वल की फनकारों में होता है।